नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नागा साधुओं का पूरा इतिहास। कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है नागा साधु। नागा साधुओं का जीवन सभी साधुओं की तुलना में सबसे ज्यादा कठिन होता है। इनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से माना जाता है। आइए जानते हैं कैसे बनते हैं नागा साधु और कैसे होता है इनका जीवन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं, जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध है। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं। इनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म के सबसे बड़े आयोजन में से एक माना जाता है कुंभ मेला। 12 वर्ष में 4 महाकुंभ का अलग अलग जगहों पर आयोजन होता है। इस पवित्र जगह पर डुबकी लगाने से देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं अपने पाप को दूर करने के लिए। कुंभ मेले में सबसे ज्यादा किसी तरफ लोगों का ध्यान जाता है तो वो है नागा साधु। आइए जानते हैं उनके जीवन का रहस्य। माना जाता है कि नागा शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है पहाड़। ज्यादातर नागा साधु उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया लंबे समय का ब्रह्मचर्य का पालन होता है, साथ ही मानसिक नियंत्रण को परखा जाता है। इनका जीवन सबसे अलग और अनोखा है और इस तरह की जीवन जीना आम लोगों के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं। कड़ाके की सर्दी में जितने कम कपड़ों में ये लोग दिखते हैं, नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं। साथ ही साथ इन्हें ना कोई आते देखता है और ना जाते। असल में इनकी जिंदगी बहुत ही कठिन होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कई सालों तक चलती है। कुंभ के बाद बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ज्यादातर नागा साधु काशी, हिमालय, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। वो गुफाओं में रहकर तपस्या करते हैं। कई बार अपनी जगह बदलते रहते हैं। कुछ तो अपना पूरा जीवन जंगलों में घूमकर काट देते हैं। कुंभ के बाद सभी सार्वजनिक जगहों पर दिखाई नहीं देते और अगले कुंभ तक कड़ी तपस्या करते हैं। साधना के दौरान फल खाकर ही रहते हैं। 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करते हैं। कुंभ खत्म होते ही सभी नागा साधु अपने अपने आश्रम और गुफाओं में जाकर तपस्या में लीन हो जाते हैं और कुछ अपने अखाड़े ही देखते हैं। अब आपको बताते हैं नागा साधु बनने की प्रक्रिया कैसी होती है। ये बहुत ही कठिन और लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान एक नए सदस्य को लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनना होता है। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष या फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।